technical trust for knowledge। हिंदू धर्म में सिंदूर को पवित्र और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है तथा महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भारत में पुरातन काल से ही सिंदूर लगाने का प्रचलन है। सिंदूर का उल्लेख रामायण, महाभारत व अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। रामायण में एक प्रसंग आता है। माता सीता जी प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाती थी। एक बार महाबली हनुमान जी ने माता सीता जी से पूछा कि आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। तब सीता माता जी ने बताया कि प्रभु राम इससे प्रसन्न होते हैं और इससे उनकी आयु भी बढ़ती है। तब हनुमान जी ने सोचा कि यदि भगवान राम को सीता माता जी की मांग में थोड़ा सिंदूर देखकर इतनी प्रसन्नता होती है, अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो प्रभु राम जी कितने प्रसन्न होंगे। यह सोचकर हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेते हैं और सभा में चले जाते हैं। बजरंगबली के इस रूप को देखकर सभी लोग खूब हंसते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी को बहुत प्रसन्नता होती है। तब से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और देसी घी में मिलाकर लेपन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सती और पार्वती जी की शक्ति और ऊर्जा लाल रंग से प्रदर्शित होती है, इसलिए महिलाएं लाल रंग के सिंदूर को उपयोग में लाती हैं, लेकिन विवाह के समय पीले रंग के सिंदूर का ही उपयोग किया जाता है। यूपी बिहार में छठ पूजा के पावन मौके पर पीले रंग के सिंदूर, जिसे भाखरा सिंदूर भी कहा जाता है, लगाया जाता है। छठ पूजा के मौके पर विवाहित महिलाएं नाक से लेकर माथे तक लंबा पीला सिंदूर लगाती हैं। इससे पति की उम्र लंबी होती है तथा उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सिंदूर लगाने के कई वैज्ञानिक लाभ होते हैं। जब कोई स्त्री गृह जीवन में प्रवेश करती है तब उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते होने वाले तनाव को सिंदूर कम करता है। सिद्ध सिंदूर हल्दी, चूने और हर्बल सामग्रियों से बने होने के कारण यह तनाव को कम करता है और दिमाग को भी एक्टिव रखता है। सिंदूर फर्टिलिटी को भी प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने और प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने के लिए सिंदूर का उपयोग किया जाता था। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार यह ब्लड प्रेशर और तनाव को भी नियंत्रित करता है। आजकल बाजार में मिलावटी सिंदूर भी मिलता है, जो कि रेड लेड और मरकरी जैसे रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है। ये सेहत पर बहुत गंभीर प्रभाव छोड़ता है। परंपरागत सिंदूर हल्दी, चूना और हर्बल सामग्रियों से तैयार किया जाता है, लेकिन शुद्ध सिंदूर कमीला नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इस पौधे का जिक्र कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। मान्यता है कि वन प्रवास के समय सीता माता जी इसी पौधे से प्राप्त सिंदूर को अपनी मांग में लगाती थी तथा महावीर हनुमान जी ने इसी पौधे से प्राप्त सिंदूर को अपने तन पर लगाया था। सिंदूर का पौधा एक औषधि पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम बिक्सा ओरिलाना है। इस पौधे को कमीला सिंदूरी आदि के नाम से जाना जाता है। सिंदूर के पौधे में अनाटो नामक प्राकृतिक नारंगी रंग पाया जाता है। इसी वजह से प्राचीन काल से महिलाएं इस पौधे के बीज को सिंदूर और लिपस्टिक के रूप में भी इस्तेमाल करती रही हैं, इसलिए इसे लिपस्टिक ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बिक्सा या कमीला एक बहुवर्षीय झाड़ी है। यह पौधा हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है। यह पौधा 6 से 10 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसके गुच्छों में लगे सफेद गुलाबी रंग के फूल बहुत आकर्षक होते हैं। गुच्छों में लगे फल पर कांटे होते हैं। हर फल के अंदर काफी मात्रा में तिकोने बीज होते हैं, जो कि पकने पर यह फल सूखकर चिटक जाते हैं और बीज बाहर निकल आते हैं। इन बीजों को सुखाकर पाउडर बना दिया जाता है। यह पाउडर ही असली और प्राकृतिक सिंदूर होता है। जहां एक ओर मार्केट में असली सिंदूर मिलता है, वहीं दूसरी ओर नकली सिंदूर की भी भरमार है। ऐसे में यह पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा सिंदूर असली है और कौन सा नकली। इसको जांचने के लिए हथेली पर सिंदूर को रखें और रगड़ें, फिर फूंक मारकर देखें। अगर सिंदूर उड़ जाता है तो यह समझना चाहिए कि यह असली है। अगर हाथ पर चिपक जाता है तो इसको नकली समझना चाहिए। सिंदूर को एक विशेष पात्र में रखा जाता है, जिसे सिमोरा या सिंधोरा कहा जाता है। इसे आम की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि आम का पेड़ पवित्र होता है और इसकी लकड़ी भी जल्दी खराब नहीं होती। सिमोरा हर सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा गहना होता है। जब किसी महिला की शादी होती है तो सिमोरा से ही सिंदूर निकालकर महिला की मांग को भरा जाता है। इसके अलावा करवा चौथ, वट सावित्री पूजा, तीज का व्रत करने वाली महिलाएं सिमोरा से ही सिंदूर लगाती हैं, जो कि बेहद शुभ होता है और इससे पति की आयु भी लंबी होती है। आइए सिंदूर से जुड़ी
कुछ मान्यताओं के बारे में आपको बताते हैं जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में कभी नहीं भरना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है और इससे वैवाहिक जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। सिंदूर लगाते समय माता पार्वती जी का स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी जल्दबाजी में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जमीन पर गिरा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पीरियड के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। उपहार में मिला सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अपना सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। आजकल ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अपने बालों से सिंदूर को ढक लेती हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। मांग में सिंदूर नजर आने से पति का सम्मान बढ़ता है। सिंदूर हमेशा सीधी मांग में ही भरना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि टेढ़ी मांग में सिंदूर भरने से पति और पत्नी के रिश्ते खराब होते हैं। सिंदूर लगाते समय अगर माथे या नाक पर सिंदूर गिर जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस महिला के नाक पर सिंदूर गिरता है उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। सिंदूर भारतीय समाज और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व और विज्ञान है जो कि हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। इसको हमें संभाल कर रखना चाहिए। सिंदूर का उपयोग केवल परंपरा ही नहीं है, बल्कि स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य, प्रेम और शक्ति का प्रतीक भी है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे टेक्निकल फॉर चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।